श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। जय श्री राम। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी की प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। जय श्री राम। हे सखी, कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप में देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। जय श्री राम। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहा को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। जय श्री राम। दोहा 111। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। जय श्री राम। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वह दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। जय श्री राम। तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। 30 पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। जय श्री राम। हाथी और सिंह से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप यहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। जय श्री राम। इस प्रकार वह यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जय श्री राम। दोहा 112। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय श्री राम। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय श्री राम। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घन श्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करते हैं। जय श्री राम। जिस वर्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। जय श्री राम। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। जय श्री राम। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वह सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। जय श्री राम। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रता ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वह एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। जय श्री राम। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वह उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थिर हो जाते हैं। जय श्री राम। कोई बाढ़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिट लीजिए, फिर चाहे कभी चले जाइए, चाहे सवेरे। जय श्री राम। दोहा 114। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जय श्री राम मन में श्री सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बाढ़ की छाया में विश्राम किया। श्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने
उनके नेत्र और मनो को लुभा लिया है। जय श्री राम। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीनतम माल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। जय श्री राम। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वह नख से शिखा तक सुंदर और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष शोभित हो रहे हैं। जय श्री राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। जय श्री राम। दोहा 115। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। जय श्री राम। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहते हैं। जय श्री राम। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। जय श्री राम। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमको गांवरी जानकर बुरा ना मानिए। यह दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लवण्यमय है। मरकतमणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। जय श्री राम। श्याम और घोर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। जय श्री राम। दोहा 116। मासारा ने 16 विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम। जय श्री राम। हे सुमुखी को तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। जय श्री राम। उत्तर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती है। वह दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। जय श्री राम। ये जो सब सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के है, उनका नाम लक्ष्मण है। यह मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर बोहें टेढ़ी करके जय श्री राम। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। जय श्री राम। वह अत्यंत प्रेम से सीता जी के प्रेम पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। जय श्री राम। दोहा 117। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। जय श्री राम। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। जय श्री राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। जय श्री राम। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेते हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बदला दिया। जय श्री राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। जय श्री राम। दोहा 118। लौटते हुए वह स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। जय श्री राम। वह विधाता बिल्कुल निर्कुंज, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जय श्री राम। जब विधाता ने उनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने को वाहन व्यर्थ ही रचे। जय श्री राम। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों
को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जय श्री राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहने और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वरथा ही बनाए। जय श्री राम। दोहा 119। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं यह स्वभाव से ही सुंदर है, यह अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने बनाए नहीं है। जय श्री राम। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा, वहां तक 14 लोगों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है। जय श्री राम। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने उनको जंगल में लाकर छिपा दिया। जय श्री राम। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, और हमारी समझ में वह बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। जय श्री राम। इसी प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चले। जय श्री राम। दोहा 120। स्त्रियां इसने वश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वह व्यस्त स्थित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। जय श्री राम। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय तो नहीं बना दिया। जय श्री राम। यदि ब्रह्मा ने मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वह सीता जी राम जी को नहीं देख सकते। जय श्री राम। उनके सौंदर्य को सुनकर वह व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई अब तक वह कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वह दौड़ते हुए जानकर उनके दर्शन कर लेते हैं। उनका जन्म परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। जय श्री राम। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। जय श्री राम। दोहा 121। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वह राजा रानी को दोष लगाते हैं। जय श्री राम। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत